हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम एमटीएस के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दो लाइनें अपने सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, खुद के दम पर कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, खुद के दम पर कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। इसी जोश और इसी जुनून के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू, क्योंकि इस बार सिलेक्शन तो हमें ही लेना है। तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत, क्लास का करते हैं शुभारंभ पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, महेंद्रनाथ गुप्ता या स्वामी विवेकानंद? बताओ कि सर जी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ था कब कब हुआ भाई? स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और इनके ही जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम था, कौन बताएगा मूल नाम? कि सर मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन जिसकी शुरुआत 1897 में किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। आदर्श वाक्य क्या है? कि आत्मनो मोक्षार्थ जगद्वित्याय च। स्वामी विवेकानंद जिनको भारत का देशभक्त संत कहते हैं, क्या कहते हैं? देशभक्त संत। इनको भारत का देशभक्त संत कहते हैं। इनका एक नारा है, प्रसिद्ध नारा है इनका, स्वामी विवेकानंद का, कौन सा? गो बैक टू गीता, गो बैक टू गीता। ये नारा किसका है? ये नारा किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। और इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है भाई? मौलिक कर्तव्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मौलिक अधिकार का या संघ कार्यकारिणी का? बताओ भाई। भाग संख्या 4 संविधान की क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सम्मिलित है। और ये सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक के खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर या वीकर? बताओ कौन सा कथन सही है? कि सर पहला कथन तो आप राइट कर लीजिए, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो वाक्य है वो गलत है। इसका आदर्श वाक्य ये नहीं है सर, ये इसका आदर्श वाक्य नहीं है। इसका आदर्श वाक्य तो है सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस, ये इसका आदर्श वाक्य, ये तो बिल्कुल भी नहीं है जी। तो हमारा कथन कौन सा कथन है? एक हमारा सही है। और जो सीथियस, आरटीएस और फोर्टियस ये आदर्श वाक्य है, इसको 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय पियरे डी कार्बोटेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे 1924 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ये बात भी याद रखना। महलवारी व्यवस्था नामक एक भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? महलवारी ये किसने तैयार की भाई बताओ?
महलवारी, ये कि सर किसने लॉर्ड कार्नवालिस, नहीं। जॉन शोर, ये भी नहीं। थॉमस मुनरो, ये भी नहीं। तो होल्ट मैकेंजी ने, किसने? होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसमें इसको 1822 में लागू किया था। उत्तर पश्चिम प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी के, जो अब यूपी का अधिकांश हिस्सा आता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई, बताओ। यह है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? सर संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने? 6। पहला है महासभा, पहला है महासभा। महासभा के बाद में आता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद। और कौन सा है भाई बताओ? और महापरिषद, सुरक्षा परिषद। और कौन सा है? और है सर आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद। और सचिवालय। ये इसके 6 भाग है, 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसकी 6 आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 193। 193 इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसका प्राकृतिक आश्रय है? किस जानवर का प्राकृतिक आश्रय है? संगई या डांसिंग हिरण, शेर की पूंछ वाला बंदर, बाघ और गेंडे, एशियाई शेर। किसका है भाई बताओ? तो यह है संगई हिरण का। किसका? संगई हिरण का। ये कहाँ पर है? मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है और लोकटक झील पर है। कौन सी झील पर? लोकटक झील पर ये स्थित है। और विश्व के सबसे लुप्त प्राय हिरणों में से एक जो बो एंटलर्ड हिरण का आखिरी घर है, ये दुर्लभ संगई या डांसिंग हिरण, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है पूछे तो बता देना, संगई और डांसिंग हिरण। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1977 में अंग्रेजों ने अंततः फ्रांसीसियों को किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में पराजित किया था? तो वांडीवाश का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवाश का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। भगवान बुद्ध जिनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश दिया था, याद रखना, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ जो कि बनारस में है, वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्वाण इनका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका निर्वाण हो गया था। चलिए अगला प्रश्न। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बिरहोर भाई। तो ये है किसका? कर्नाटक। अरे नहीं सर जी, कर्नाटक का तो करगा है, लाम्बी है। कर्नाटक का करगा है, लाम्बी है, यक्षगान है। और एक और है हटरी, ये भी हटरी कर्नाटक का है। तो ये तो है ही नहीं। पंजाब, अरे सर जी पंजाब में आप भूल गए। भांगड़ा पंजाब का है, गिद्दा पंजाब का है, भांड पंजाब का है, डफ पंजाब का है, दामन पंजाब का है। तो हिमाचल प्रदेश, अरे नहीं सर जी, हिमाचल प्रदेश का तो है छुरी, नाटी, डांगी, चोरा, जाली, ये है। तो अपना बचा क्या? अरे सर जी झारखंड है ना, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ झारखंड है, जिसका मुंडारी है, सरहूल है, बाराव है, कर्म मुंडा है, अग्नि है, मंदाना झूमर है, पाइका है,
फगुआ है, झिटका है, रंगा है, ये झारखंड के हैं सर, याद रखो आप, इसे भूलो मत। भारत में जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम कौन सा 1948। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1951 में। 1951 में इस अधिनियम के तहत, ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पहली जनगणना 1951 में हुई। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? नवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया, बताओ भाई? 1953, 54, 51, 48, तो ये जोड़ा गया था 1951 को। 1951 को अनुच्छेद 31 बी के साथ। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 31 बी के साथ नवी अनुसूची को 1951 में भारत के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए पेश किया गया था। इसमें लगभग कितने कानून हैं? लगभग 284 कानून हैं इसमें। और इन कानूनों को जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और कृषि प्रणाली को भारत में पेश करने के लिए पेश किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह। अरे सर जी, अनीश दयाल सिंह, इनको तो CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये याद रखना। CRPF जिसका महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। CISF जिसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है नीना सिंह को। विशिष्ट बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन? नीना सिंह, जिन्हें CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। भुगतान संतुलन में सम्मिलित है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, बचत और निवेश, A और B दोनों। कौन सा हो जाएगा? A और B दोनों, ये दोनों सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न, भारत दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से पहले भारत में पहला IOC सत्र कब आयोजित किया गया था? IOC सत्र भारत में सबसे पहले आयोजित किया गया था कब किया गया था? 1983 में। कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और अभी दूसरा IOC सत्र आयोजित किया गया था कब? 14 अक्टूबर 2023 को PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया था। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? साबरमती, नर्मदा, तापी, घाघरा। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मौसमी होती है और इन नदियों का जो प्रवाह है वो वर्षा पर आधारित होता है। किस पर? वर्षा पर आधारित होता है। और इन नदियों में हिमालय की नदियों की तुलना में एक छोटा बेसिन होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां जिसकी मुख्य नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य नदी है गोदावरी। गोदावरी के अलावा नर्मदा, साबरमती, तापी, ये इसकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। लेकिन घाघरा नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, चलिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है? बाल श्रम अधिनियम, जिसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं करने देंगे, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? यह 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता नहीं। यह जोखिम भरे कार्यों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल। यह केवल स्कूल के समय तक, ये भी नहीं है। यह नियोक्ताओं पर बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी को लागू करके बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यह जोखिम भरे कार्यों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अगला है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कितनवें राज्यपाल है? राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? कितने नंबर पर आते हैं कलराज मिश्र जी? बताओ भाई मुझे। कलराज मिश्र राजस्थान के 14वें राज्यपाल है। इन्होंने 9 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया राज्यपाल का। राज्यपाल
जिनकी शक्तियों और नियुक्ति का जो ब्यौरा है वो भाग संख्या 6 से हमें प्राप्त होता है, भाग 6 से हमें प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 हमें क्या कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए अगला प्रश्न। धमाल नृत्य राजस्थान में एक लोक नृत्य है। धमाल, धमाल कहाँ का है भाई? धमाल, धमाल है हरियाणा का। हरियाणा का मैंने बताया था, झूमर, फाग, डफलूर और खोर, जागोर इत्यादि। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह ये नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की ये गुरु मानी जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी नामित किया गया है। 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। 2003 में पद्म विभूषण मिला है। और ये दोनों सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है ये। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसके बारे में है? किसके बारे में है भाई? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। तो ये हैं भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जिसको क्या कहते हैं, एक और नाम बताऊं, याद रखना। याद रखोगे? बिल्कुल सर याद रखेंगे। इसको कहते हैं एक्स पॉक्स फैक्टो। एक्स पॉक्स फैक्टो किसको? अनुच्छेद 20 को एक्स पॉक्स फैक्टो भी कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया है। निम्न में से कौन सा उन रिटों में से एक नहीं है? रिट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा के आज्ञा पत्र जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संसद जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी अन्य अदालत को इन आज्ञा पत्रों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। 1950 से पहले अगर हम बात करें तो केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास ही आज्ञा पत्र जारी करने की अनुमति थी, शक्ति थी। अनुच्छेद 226 उन सभी उच्च न्यायालयों को आज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार देता है। ये सभी उच्च न्यायालयों को आज्ञा पत्र जारी करने का आदेश देता है। और यह आज्ञा पत्र अंग्रेजी कानून से उधार ली गई है, जहां इन्हें अंग्रेजी कानून के हिसाब से इन्हें विशेषाधिकार आज्ञा पत्र कहते हैं। चलिए, तो इसमें निषेध मैंने पढ़ा, निषेध, फिर परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, तो अनापनियों ये इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम किससे जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनका मूल नाम है कमरुद्दीन खान, जन्म 21 मार्च 1916 बिहार और उड़ीसा प्रांत में, मृत्यु सन 2006 में वाराणसी, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित, 1956 संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित। किससे संबंधित है? शहनाई से है, शहनाई से भाई। ऑप्शन नंबर ए शहनाई। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? कौन है बताओ? भारतीय संविधान का संरक्षण, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ भाई मुझे कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। इसका संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे इसी चैनल पर। रोज़ाना जुड़ना ना भूले, ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी चैनल पर। और अगर आज से एमटीएस के एग्ज़ाम तक रोज़ाना क्लास अटेंड की
तो 101% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 25 में से 20 प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। इसी क्लास पर आज से लेकर एग्ज़ाम तक की अगर आपने सभी क्लास अटेंड कर ली तो समझ लेना 25 में से 20 प्रश्न आप सही करके आओगे ही आओगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कौन नेक्स्ट क्लास में कल रात ठीक 9 बजे इसी चैनल पर जीके ग्लोरी स्टडी पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर। ठीक है, फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, इसलिए पढ़ते रहिए।